आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे भारत में सामाजिक समस्याओं के प्रश्न पत्र में सामाजिक समस्या के रूप में भ्रष्टाचार की बात करेंगे। भ्रष्टाचार को एक विश्वव्यापी सामाजिक समस्या के रूप में माना गया है, जिसमें भ्रष्टाचार समय, स्थान, परिस्थिति के आधार पर एक समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ है। सामाजिक परिवर्तन में समय के अनुसार जो परिस्थितियां परिवर्तित होती है, उनमें से कई प्रचलित जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलता है, परंतु कई नई समस्याएं जो हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है। वो समस्याएं लंबे समय तक समाज में बनी रहती है और उन समस्याओं का समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक काल में मानव अपनी उन समस्याओं के साथ संघर्ष करता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों से कई प्रयत्न असफल होते हैं, कई प्रयत्न सफल होते हैं। तो इससे समस्याओं के विश्लेषण की एक श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारतीय समाज की परिस्थितियों एवं समस्याओं का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं रूपी समस्याएं एक ऐसे संकट के रूप में हमें दिखाई देती है, जिनके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो संरचना है उसमें बिखराव दिखाई देता है। यद्यपि भ्रष्टाचार या अनियमितता समाज में कोई नई समस्या नहीं है, इसकी उत्पत्ति मानव समाज की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है, परंतु इस समस्या के स्वरूप, प्रकार, आकार एवं तीव्रता में परिवर्तन आता रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु समय समय पर देश में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारक कानून एवं संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, परंतु इस समस्या की जटिलता, व्यापकता और समस्या के निवारण में ये बाधा है। समस्या की इस प्रकृति ने इसको और गंभीर बना दिया। भ्रष्टाचार या अनियमितता की समस्या का विश्लेषण करते समय इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। यह विविध पहलुओं को समेकित करना कठिन कार्य है, परंतु हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियम, कानून, अधिनियम, परंपराएं और स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध है। पुनः हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का आचरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियम, कानून, अधिनियम, परंपराएं और स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध है और ऐसा करके व्यक्ति भारतीय संस्कृति में वर्णित विभिन्न कर्मों के द्वारा स्वहित को साधता है, इस कृत्य को या आचरण को भ्रष्टाचार की श्रेणी में लिया जाता है। इतिहास में मनुष्य के इस तरह के आचरण के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जब जब भी आचरण हमारा पतित हुआ है, यह समस्या और परिस्थितियां बदलती रही है। समय के साथ साथ इस समस्या का आकार और स्वरूप भी बदला है। राजनीति, प्रशासन और उद्योग जगत से पनपती हुई ये समस्या व्यापक रूप से समाज के विभिन्न वर्गों में फैलती गई है। इस समस्या को राजनीति ने जहाँ पनपने का अवसर दिया, वहीं प्रशासनिक तंत्र ने इसे मजबूत बनाने का कार्य किया। समाज में कार्य की सफलता, धन की प्राप्ति को प्रतिष्ठा और उसको दूषित साधनों से प्राप्त करना, यह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गांधी जी ने इस समस्या की जड़ पहचान ली, इसीलिए गांधी जी ने उन्होंने सफलता के लिए हमेशा साधनों की पवित्रता की बात पर जोर दिया। पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानव दर्शन में साध्य साधन विवेक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भ्रष्टाचार के विविध रूपों पर विचार करें तो नित नए इसके आयाम प्रकट हो रहे। राजनीति में बड़े नियमों में भ्रष्टाचार, अनियमितता कुछ प्रकरणों के साथ होती है। इसी प्रकार बिना भ्रष्टाचार के कई कार्य असंभव हो गए। राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र में भी भ्रष्टाचार
भयावह रूप लेता जा रहा है। सुविधा शुल्क के रूप में देश में कई प्रकार की जो है भ्रष्टाचार की इकाइयां कार्य कर रही है। नैतिकता, सच्चरित्रता, ईमानदारी का अभाव होता जा रहा है। उद्योग जगत भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। व्यापार जगत भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने पक्ष में निर्णय कराता है। कई सारे प्रकरण जिनका हम उल्लेख या नहीं कर सकते, परंतु उनको हम यह मानते हैं कि ये जो है किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को पोषित करने के प्रयास है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसके प्रति राजनीतिक सामाजिक संवेदनशीलता निरंतर दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार भ्रष्टाचार के प्रकरण बढ़ रहे हैं और इस बुराई के प्रति प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र में भय कम हो रहा है। फिर भी यह स्थापित तथ्य है कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए समाज में वैधानिक व्यवस्था, संस्थाएं, नियम, कानून, अधिनियम निरंतर निर्मित होते रहे और यह प्रयत्न निरंतर जारी है। भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर करने के लिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों की संपत्ति पकड़ने, छापामारी करने, भ्रष्टाचारियों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सरकारी जो हम कह सकते हैं कई प्रकार की ऐसी निवारक एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के प्रावधान करती है। भ्रष्टाचारियों को किस अपराध के लिए कितना दंड देना, ये सभी प्रावधान है, जिसके कारण अधिनियम में कई प्रकार के जो है कानून हैं और उस कानून के कारण जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, उपरोक्त अधिनियमों के साथ ही भ्रष्टाचार निवारक संस्थाओं को भी स्थापित किया गया है और ये संस्थाएं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध देश में आई जनजागृति और आक्रोश ने मूल रूप से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई प्रकरणों पर काफी जन आक्रोश देखा गया। अगर हम प्रकरणों का विश्लेषण करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के से लगा के और वर्तमान तक कई बड़े बड़े जो घोटाले हैं वो भ्रष्टाचार के रूप में, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और अनियमितता एक ऐसी समस्या है कि जिसका निवारण नियम, कानून, अधिनियम एवं संस्थागत प्रबंधों में भले ही दिखाई देता हो, परंतु वास्तविकता ये है कि समस्या पर नियंत्रण व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना से ही संभव है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए सदैव जो है हमें नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए और जो भी संस्थाएं, जो भी अभिकरण, जहां भी भ्रष्टाचार होता है उसमें हमें संवेदनशील रहते हुए और इस समस्या के प्रति हमको इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। भ्रष्टाचार एवं अनियमितता समस्या कई समस्याओं का संगठित परिणाम है। इसमें मूल कारण अनुकूल वातावरण की समस्या, नैतिक मूल्यों के पतन की समस्या, चरित्र निर्माण की समस्या और उपभोक्तावाद, भौतिकवाद की समस्या, नकद लेन देन की व्यवस्था, राष्ट्र प्रेम की भावना में कमी, प्रभावी अंकेक्षण की समस्या, अंकेक्षण के प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होना, राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या, सक्षम कानून का अभाव, सक्षम भ्रष्टाचार निवारण संस्थाओं की समस्या, न्याय व्यवस्था का लचीलापन, अभियोजन स्वीकृति की समस्या, नियम कानून की जटिलता की समस्या, जन जागृति का अभाव और भ्रष्टाचार निवारक संस्थाओं की स्वतंत्रता की समस्या, और ये सारी समस्याएं किसी न किसी रूप से भ्रष्टाचार को प्रभावित करती है। अतः हमको एक सामाजिक समस्या के रूप में हमें देखते हुए इसको यह निर्धारित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार और अनियमितता की विकराल समस्या पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अगर ये सामाजिक समस्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता जाएगा और इसके साथ ही एक सामाजिक जो संरचना है, समाज का ताना बाना है, उसमें एक अनैतिकता की और प्रतिमान विहीनता की स्थिति आएगी जो सामाजिक विघटन की ओर हमको प्रेरित करती है। धन्यवाद।